मिलेट्स, श्री अन्न। मिलेट्स खाएं और रोगों को दूर भगाएं। आज के इस दौर में, आज के इस व्यस्ततम समयों में मिलेट्स जो है एक आम आदमी के स्वास्थ्य के लिए काफ़ी मुख्य प्रमुख व्यंजनों में शुमार हो चुका है। अगर एक आम आदमी को स्वस्थ रहना है तो उनको अपने भोजन में मिलेट्स से बनाए हुए अलग अलग तरह के व्यंजनों का उपयोग करना बेहद ज़रूरी है। और लेकिन ये जो मिलेट्स है, इसको बनाने के लिए या इस व्यंजन को अपने थाली में परोसने के लिए आपको अपने घर में ही व्यवस्था करना पड़ता है, क्योंकि बाहर में मिलेट्स से जुड़ा हुआ ऐसा कोई रेस्टोरेंट आपको कम ही दिखता है जहाँ मिलेट्स से के बनाए हुए अलग अलग व्यंजन मिल जाएं। लेकिन पटना में एक ऐसा ही मिलेट्स से जुड़ा हुआ रेस्टोरेंट है जो मिलेट्स से ही बनाए हुए अलग अलग व्यंजन बनाते हैं और लोगों को परोसते हैं। तो क्या है इस रेस्टोरेंट की कहानी, और इस दौर में जहाँ पे लोग फास्ट फूड और न जाने ऑयली तमाम तरह के जो खाने हैं, खान पान की ओर आकर्षित हो रहे हैं, उसमें ये रेस्टोरेंट जो है मिलेट्स का जो अलग अलग जो व्यंजन बना रहा है, इसको लेके कितना लोगों में रुचि दिख रही है, क्या कुछ दिख रहा है, इसको लेके आज हम बात करेंगे। और इस रेस्टोरेंट में भी आपको हम लेके चल रहे हैं कि इस जो श्री मिलेट्स के नाम से जो बना हुआ ये रेस्टोरेंट बना हुआ है, शुरू किया गया है, उस रेस्टोरेंट की क्या खासियत है। तो आइए हम उसके अंदर आ चुके हैं और आप देख सकते हैं कि एक पूरी अलग व्यवस्थाएं हैं पूरे मिलेट्स को लेके। और देखिए क्या क्या जो ज्वार हुआ, चाहे बाजरा हुआ, रागी, चीना, सांवा, कोदो, कुटकी, जो भी मिलेट्स में आते हैं, श्री अन्न में जो आते हैं, उनका पूरा लिस्ट है और उनके फायदे बताए गए हैं। तो आइए इनके जो ऑनर हैं, जो इस रेस्टोरेंट के जो संस्थापक हैं, उनसे मिलते हैं और जानते हैं कि जो आज के समय में जो लोग स्वाद के लिए एक अच्छा दाम देते हैं, उस दौर में मिलेट से बने हुए व्यंजनों को लेके लोग कितना अच्छा दाम दे रहे हैं और लोगों की कितनी रुचि दिख रही है। और इसके लिए हमारे साथ हैं आर.के. रंजन जी हैं, जो इसके संस्थापक हैं, और इन्होंने ही ये मिलेट से जुड़ा हुआ ये रेस्टोरेंट, पटना में पहली बार इस तरह का रेस्टोरेंट खोला गया है। तो किसान तक में आपका सर पहले तो स्वागत है। जी, धन्यवाद। सवाल सीधा सा है और सबसे शुरुआत का ही है कि आज के समय में लोग फास्ट फूड, ऑयली तमाम तरह के खाना पसंद कर रहे हैं। उस दौर में, उस समय में ये जो रेस्टोरेंट है मिलेट से जुड़ा हुआ और इसके जो व्यंजन बन रहे हैं अलग अलग आप जो बना रहे हैं, कितना लोगों में मांग है और क्या कुछ है? देखिए, मांग तो अभी है नहीं, मांग को सोचकर तो हमने इसको शुरू भी नहीं किया। लेकिन ये है कि आने वाले समय में हम जो देख रहे हैं कि जितनी बीमारियां बढ़ती चली जा रही हैं और जो फास्ट फूड कल्चर, जंक फूड कल्चर जो डेवलप हो गया है, जिसके कारण जो लोग खा रहे हैं तो खाने के कारण उनको परेशानी हो रही है कि कई तरह की बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं। लाइफ स्टाइल डिजीज़ है, बीपी है, शुगर है, ये सब हो रहा है। तो हमारा चूँकि पिछले 10-12 साल से हमारा प्रिवेंटिव हेल्थ केयर में, लाइफ स्टाइल डिजीज़ में हम कुछ अवेयरनेस का कार्यक्रम अपने ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से, एनजीओ के माध्यम से करते आ रहे हैं। तो हमारा प्रयास, हमें लगा कि 2023 जब मिलेट्स ईयर की तरह से मनाया गया, तो मुझे लगा कि मैं इसके बारे में अध्ययन किया, पढ़ा, जाना और डिफरेंट जगह पर घूम के भी देखा। तो मुझे लगा कि ये इतना बढ़िया सुपर फूड, इतना पौष्टिक है, इतना हर न्यूट्रिएंट से भरपूर है, तो फिर आखिर इस चीज़ को इतने दिनों से छोड़ क्यों रखा था। तो फिर मैंने देखा कि ये हमारी भारतीय खाद्य संस्कृति का पहले एक हिस्सा हुआ करता था, जो दूसरे हरित क्रांति के बाद, जब से अकाल पड़ा, उसके बाद से जब से गेहूं आ गया, तो ये हमारा धीरे धीरे साइड हट गया। और जब से ये साइड हटा और गेहूं, जो कि बाजारीकरण जब से गेहूं का हुआ, ये जब से हमारे फूड स्टाइल में, फूड हैबिट में एंट्री हुआ, ये सारी बीमारियों को लेके आया। आप गैस हो, कब्जियत हो, जितना हो, बीपी हो, शुगर हो, जो भी बीमारी आप कह लीजिए, आज अगर डॉक्टर से मिलेंगे तो आपको सीधा कहेंगे अभी कि आप पहले खान पान को थोड़ा चेंज कीजिए। और गेहूं को तो मोस्टली अब जो जान रहे हैं, जो समझ रहे हैं इन चीज़ों को, वो गेहूं को खाने से, चावल को खाने से अवॉइड कर रहे हैं। उसका एक और रीज़न है, टेक्निकल रीज़न ये है कि इसका गेहूं और चावल का ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई होता है, और ये मिलेट्स जितना है इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो होता है, जिसमें 5 जो पॉजिटिव ग्रेन है, जो कि आप देख रहे हैं, बार्नयार्ड है, कोदो है, लिटिल मिलेट है, फॉक्सटेल मिलेट है और ब्राउन टॉप मिलेट है, इसका लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है और फाइबर बहुत ज़्यादा होता है। तो फाइबर ज़्यादा होने के कारण हेल्थ के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है। तो ये सोच के हमने इसको एक शुरुआत किया कि एक, जैसे कि आप देख रहे हैं कि ईट मिलेट लिव हेल्दी, मिलेट खाइए, स्वस्थ रहिए, कि बीमारी स्वस्थ समाज का निर्माण हो, स्वस्थ लोग रहें,
तो इसलिए मैंने इसको शुरू किया, रेस्टोरेंट शुरू इसलिए किया क्योंकि देखिए लोगों के से बीच समस्या है, बनाए कैसे, खाएं कैसे। हाँ, वही मैं कह रहा था कि लोग अभी होता है कि मिलेट्स तो खाना चाहते हैं, लेकिन ये होता है कि घर पे बनाएंगे तो ही खाएंगे। बाजार में घूम रहे हैं, बाहर बाजार मार्केट में, तो उनको दिक्कत होता है कि मिलेट्स चाहिए तो वो तो मिलता नहीं है व्यंजन। तो शायद आप उसी सोच के साथ शुरू भी किए होंगे। हाँ, तो हमने ये सोचा नहीं कि चलो भाई लोगों को एक जानकारी भी मिलेगी कैसे बनाना है, रेसिपी भी हम लोगों को जो भी मिलेट से बनाना बताते हैं, और जो प्रोडक्ट है वो भी सारा हम यहाँ अवेलेबल कराते हैं। जो मिलेट्स अवेलेबल, हाँ, सेल भी एकदम प्रोसेस्ड रहता है, तैयार रहता है। तो उसमें हम लोग उसको भी पैकेजिंग करके हाफ केजी के पैकेजिंग में हर मिलेट्स, जो इतना भी मिलेट्स है वो हम अवेलेबल कराते हैं और लोगों को बताते हैं इसके खाने के लिए, इसका अवेयरनेस के लिए भी हम लोग प्रयास करते हैं। और जो हमसे बन पाता है, चूँकि आप भी समझ रहे हैं ज़माना अभी है टेस्ट का, और वो टेस्ट हमको बीमारी दे दिया। जहाँ पहले ज़माने में लोग हमारे पुराने दादा परदादा जाते थे घर में तो आशीर्वाद मिलता था 100 साल जिए, शतायु भव। अब लोग समझ लेते हैं पेंशन मिलते मिलते अगर रिटायरमेंट 60 साल में हो गया तो 2-4 साल में अगर निपट गए, 5 साल बच गए तो हो गया, ज़िंदगी बहुत हो गई। ये जो निराशा है, ये खान पान का शैली का बदलाव है, बीमारी है, क्योंकि लोग 30-40 साल में बीपी शुगर से परेशान हो जाते हैं। अब 10-15 साल तक दवाई खाते तो इरिटेट हो जाते हैं, ज़िंदगी क्या जिएंगे। जीवन का आनंद 3-4 टाइम में 4-4, 5-5 गोली खाते खाते बीत जाता है, और डॉक्टर के सलाह से कि 2 घंटा में ये खाइए, 2 घंटा में ये खाइए, तो कुछ अच्छा वैसा फीलिंग आए तब ना कि हाँ भाई क्यों जिए और दवा खाए, तो खुद से ही आदमी इरिटेट हो जा रहा है। और इसका समाज में भी गलत इम्पैक्ट पड़ रहा है, जैसे जिनका अनुभव हम लोग को मिलना चाहिए सामाजिक बदलाव में, समाज में क्योंकि जो देखिए जो रिटायर हो रहे हैं या जो बुजुर्ग हो रहे हैं, उनके अनुभव से अगर हम लोग आगे, उनका अनुभव तो होता है लेकिन उनका अनुभव अब दवा खाने में चला जा रहा है। तो इसलिए हमने फूड स्टाइल को, फूड हैबिट को चेंज करने का प्रयास किया, और मैं जो समझ पाया उस हिसाब से मैं एक ये और भी बातें करेंगे सर आपसे, लेकिन थोड़ा सा ये तस्वीरों में हम दिखा दें कि देखिए मिलेट से जुड़ा हुआ जो अलग अलग फसल है उनका एक फल के साथ इन्होंने लगा रखा है। और क्या क्या है इसमें अगर हम बात करें तो इसमें देखिए कुछ मिलेट्स हैं जो खेतों से हमने इसको यहाँ लगाया है। ये इसलिए लगाया क्योंकि बहुत सारे लोग, देखिए अब सिंपल सी बात है, अगर मेट्रो सिटीज़ में जाइए और पूछिए कि आटा किसका आता है, तो लोग नॉर्मली कहेंगे कि मेट्रोज़ में बड़े बड़े से मुंबई वगैरह में तो कहेंगे आशीर्वाद का आटा आता है। ये इसलिए कहेंगे कि उनको पता नहीं, वो भूल गए क्या कि आटा गेहूं का होता है, वो सीधा जानते हैं आशीर्वाद का आटा होता है। हाँ, आशीर्वाद का आटा, वो गेहूं भूल जाते हैं। तो हमने उनको समझने के लिए, उनको हर चीज़ को जानने के लिए यहाँ विजुअल में भी लगाया है, फोटो भी दिया है, और उस ग्रेन का कैसा होता है वो भी दिया, रेसिपी भी दिया है, वो रेसिपी भी दिया है। देखो जैसे फॉक्सटेल मिलेट है, तो फॉक्सटेल मिलेट का देखिए पौधा कैसा होता है, उसका लोमड़ी के जैसे, पूंछ के जैसा उसका वो पौधा, तो वो पिक्चर भी दिया। जब पिक्चर के बाद हमारे पास खेतों से आया तो हमने फिर आपको यहाँ देखिए, हमने लाइव पिनकल जो है सो पौधों का जो भी हमारा ग्रेन है, अब देखिए ये फॉक्सटेल मिलेट है तो ये उसी तरह का है। ये अब देखिए ये सावा है, ये डिफरेंट टाइप का, ये सावा, ये देखिए ये अब सावा है, इसको बार्नयार्ड मिलेट बोलते हैं। ये देखिए ये है बाजरा, ये देखिए ये कोदो है, और ये इधर एक देखिए ये इधर है, ये चीना है, प्रोसो मिलेट जिसको बोलते हैं, ये चीना है। तो हमने इनको यहाँ इसलिए लगा के रखा कि आप अगर आए, क्योंकि कितने लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जो देखे नहीं हैं। ये देखिए ये ब्राउन टॉप मिलेट का दलिया है, अगर हम हिंदी में कहें समझाएं उन्हें, ब्राउन टॉप मिलेट बोले तो ये हरी कंगनी है, और ये लिटिल मिलेट का खिचड़ी है। अच्छा, ये तो ये 2 मिलेट्स है, दोनों मिलेट्स का 2 अलग अलग रेसिपी है ना। हाँ, दलिया है और खिचड़ी है ये। और आप टेस्ट भी आप देख रहे होंगे कि टेस्ट आपको कैसा लग थोड़ा रहा है। सा है, अलग है पूरी। तो ये बताइए सर, ये सब चीजें हैं ये, तो ये मैं आपसे समझ कि ये जो है स्वाद भी बहुत अलग है, जो हमारे जीभ पे जो स्वाद का परत जो चढ़ चुका है, वो उस परत को हटाने में भी एक समय लगेगा। तो क्या देख रहे हैं, कितना मार्केटिंग हो रहा है, कुछ दिख रहा है? क्योंकि जब आप खोले होंगे, आप लोगों को स्वास्थ्य से जुड़ी हुई जानकारी, एडवाइजरी, तमाम चीज़ें देते थे जब मिलेट शुरू किए, तो नहीं लगा कि कई लोगों ने राय भी देते हैं, कई लोग राय चंद जिसे हम लोग कहते हैं कि राय देते हैं, आपके अच्छा राय दे या बुरा दे, लेकिन राय देते हैं। तो क्या राय था और जर्नी क्या लगता है कि देखिए चल पाएगा सफरनामा? या देखिए चलाना तो हमने चूंकि निश्चय कर लिया है तो चलाएंगे ही, उसमें तो कोई किंतु परंतु नहीं है। लेकिन हाँ, अभी का जो दौर चल रहा है, देखिए हमने जब स्टार्ट किया था 15 जनवरी से 15 मार्च तक हमने इसको ट्रायल किचन चलाया।
ट्रायल किचन का मतलब हम डिफरेंट टाइप का रेसिपी यहाँ बनाते थे, और जो हमारे नोन टू या आप आ गए कोई भी आए तो उनको हम टेस्ट कराते थे, खिलाते थे, खाते थे कि आप देखिए कैसा टेस्ट लग रहा है। उस 2 महीने के बाद हमने उसको धीरे धीरे 15 मार्च को इसका हम ओपनिंग शुभारंभ किया। 15 मार्च को शुभारंभ किया तो हमने उस बीच में कृषि विभाग में भी मैं जाता था, बहुत सारे पदाधिकारी उनसे मिलता था, उन लोगों को भी लगता था कि भाई हाँ अच्छा है, बढ़िया है, कीजिए। इनके जो कृषि विभाग के जो सचिव हैं उनका भी काफ़ी सहयोग रहा, वो मोटिवेट करते थे, अभी भी जो ज़रूरत पड़ता है वो कर ही देते हैं। एवरेज क्या चल रहा है दिन भर का? एवरेज दिन भर का आप महीने का पूछिए तो महीने का 1000 रुपये का भी बिजनेस डाइन से, जो खाना खाने वाले लोगों में के माध्यम से नहीं है। ऑनलाइन का क्या? ऑनलाइन का भी अब मैं समझ लीजिए कि सप्ताह में हमको लगता है ऑनलाइन का भी मुश्किल से महीने का 5000 होगा। मिलेट्स के फायदे तो बहुत लोग जानते होंगे और हमें नहीं लगता कि बताने की भी ज़रूरत होगी। जो इसके चीज़ को समझ रहे हैं वो बखूबी समझ रहे हैं कि मिलेट्स कितना फ़ायदेमंद है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि फ़ायदों के साथ अब इसको जागरूक भी करने की ज़रूरत है। इसके स्वाद और तमाम चीज़ों को लेके भी जागरूकता लाने की ज़रूरत है। और जैसा कि रंजन जी ने बताया अपनी जर्नी की कैसे रहा, कैसे शुरू की और कैसे एक दृढ़ इच्छा की शक्ति के साथ वो मिलेट्स पे काम कर रहे हैं और लोगों को स्वस्थ रखने के लिए इतने खर्चा, तमाम कई लाख रुपए का 20 लाख से अधिक का खर्चा करके रेस्टोरेंट तैयार किए हैं। तो आप मिलेट्स खाइए और स्वस्थ रहिए और एक सुंदर देश का भी निर्माण आपके स्वस्थ होने के साथ ही तय होगा। तो दीजिए इजाजत, नमस्कार। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।